बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जब नवाज शरीफ से परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार छीना, जिस दिन यानी जब नवाज शरीफ को निकाला, गिरफ्तार किया और परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पे कब्जा किया 1999 में, तब हर पाकिस्तानी के ऊपर 22,932 रुपए का कर्जा था। पाकिस्तानी रुपयों में बात करूंगा मैं। फिर जब मुशर्रफ का इक़्तिदार खत्म हुआ 9 साल के बाद, लगभग 8-9 साल के बाद मुशर्रफ का इक़्तिदार इख्तिताम पजीर हुआ, तो हर पाकिस्तानी के ऊपर 34,100 रुपया कर्जा था। लगभग 11,000 रुपए का कर्जा इजाफा किया मुशर्रफ ने इतने सालों में। जरदारी साहब आ गए। जरदारी साहब जब आए तो 34,100 रुपए भी उनको मिला था, और जब वो गए तो वो 81,576 रुपया हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा था। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए। नवाज शरीफ साहब को 81,576 रुपया फी पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा था जब हुकूमत मिली। और जब नवाज शरीफ साहब गए 2018 में, तो हर पाकिस्तानी के ऊपर 1,45,254 रुपया कर्जा था। यानी मियां साहब दुगना करके चले गए। जितना कर्जा पाकिस्तानियों के ऊपर था उसको लगभग दुगना करके मियां साहब अपने 5 साल में चले गए। इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब ने इस कर्जे को मजीद बढ़ा दिया और उनके दौर में 2,09,430 रुपए कर्जा हो गया हर पाकिस्तानी पे। और असल तबाही तो फेरी है शहबाज शरीफ ने, जो अब मैं आपको बताने लगा हूं। शहबाज शरीफ ने इतनी तेजी से तबाही फेरी है कि सिर्फ आखिरी 1 साल के अंदर अभी इन्होंने फी पाकिस्तानी के ऊपर 40,000 रुपए का कर्जे का इजाफा कर दिया है। और अभी इन्होंने डॉलर को मसनूई तौर पे कंट्रोल किया हुआ है। अगर ये कंट्रोल ना करें तो ये 4 लाख रुपए तक चला जाए फी पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा। और इस वक्त 3,33,000 रुपया हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा है। सबसे ज्यादा इसमें जो हिस्सा डाला, नंबर 1, वो शरीफों ने डाला। शरीफ खानदान ने पाकिस्तान में कर्जों की सबसे बड़ी तबाही फेरी है। ये जरा मोहम्मद जुबैर साहब का एक डाटा उन्होंने दिया, ये आप देखें। 1947 से लेकर 2021 के इख्तिताम तक, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे के दिन आ गए थे, ये सारे अदवार के अंदर पाकिस्तान ने जितना टोटल कर्जा लिया वो 43 ट्रिलियन है। 1947 से लेकर 2021 तक वो 43 यानी 43 ट्रिलियन है। और शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता 4 साल के अंदर जो कर्जा लिया वो कितना है? 37 ट्रिलियन। यानी जितना कर्जा पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर 2021 तक लिया, उसके बाद जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को ला के बिठाया गया, तो इन 4 सालों में पाकिस्तानियों ने जो कर्जा लिया है, इतनी तबाही फेरी कि इन्होंने 37 ट्रिलियन का कर्जा ले लिया। जितना कर्जा हमने 75 साल में लिया उतना इन्होंने 4 साल में ले लिया। यह किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। ये डाटा आपके सामने रखना जरूरी था ताकि हमें याद रहे हमेशा कि पाकिस्तान किन लोगों की वजह से पीछे रह गया। अब नाज़रीन आ जाए बलूचिस्तान वाकये पर। अचकज़ई साहब ने कौमी असम्बली के अंदर बातचीत की है। उन्होंने कहा जी कैसे लोग 15 जिलों में आकर घूमते रहे। कोई शरीफ आदमी होता तो हुकूमत छोड़ देता। 2 घंटे तो कुछ भी नहीं हुआ। कल जो लोग आए थे वो मरने के लिए आए थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्यों पता नहीं चला कि क्या हुआ? अगर कस्दा ये है, ये सब कुछ हुआ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई। किसी टीवी ने हमले के बाद गाने बंद नहीं किए। कोयले की कानों पर जितना टैक्स हुकूमत को मिलता है उतना ही टैक्स BLA को मिलता है। उन्होंने कहा कि आए बैठे और पाकिस्तान को बचाएं। आप बताएं मुल्क में कौन कलाशनकोव लाया? हमने तालिबान को सपोर्ट किया और तरबियत दी। ज़ियाउल हक ने तालिबान को फ्रीडम फाइटर कहा। हमने तालिबान को सिखाया कि छावनियों में घुसा कैसे जाता है। अफगानिस्तान के साथ बात करें, दुश्मनियां मुस्तकिल नहीं होती। महमूद अचकज़ई साहब समझा रहे हैं, अपोजिशन लीडर हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। किसी ने इस्तीफा भी नहीं दिया इस सारे मामले के ऊपर। जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं उनकी जानिब से जिस किस्म के स्टेटमेंट दिए गए उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ भी किया, मजम्मत भी की। अब एक चीज इमरान खान साहब के हवाले से उठाई महमूद खान अचकज़ई ने। उन्होंने कहा जी अब इमरान खान की सेहत के मामले पर बहस हो रही है। यह कैसा तर्ज अमल है? कौन सा आसमान गिर पड़ेगा अगर एक डॉक्टर को भिजवा दिया जाएगा? हर इंसान का कोई जाती डॉक्टर होता है। हुक्म दें और जाती डॉक्टर को भिजवा दें, वो मुआयना करके वापस आ जाए, पूरी कौम को बता दे
कि इमरान खान साहब की सेहत की असल हालत क्या है। सारा पाकिस्तान इसी बात पे लगा हुआ है कि कभी ये खबर आती है, कभी वो खबर आती है, रात को कुछ सुबह कुछ। इमरान खान आपकी मलकियत नहीं है, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो मुल्क का साबिक वजीर आजम और एक बड़ी सियासी शख्सियत है। अचक से ही ने कहा कि वो शहबाज शरीफ को एक खत भी लिखने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा इसमें बुराई क्या है कि 2 जाती डॉक्टर भेज दिए जाएं, वो जाकर इमरान खान की सेहत देखें और कौम को आगाह करें। हर बात को तनाजा बनाना, हर मामले को सियासी हथियार बनाना, यह दुरुस्त नहीं है। देखिए यह बात दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी 2 राय है। एक राय यह है कि इमरान खान साहब की डॉक्टरों से मुलाकात करवा दी जाए, बैनुल अक़वामी प्रेशर को और बाकी चीजों को टैकल किया जाए। दूसरी राय यह है कि इससे कोई ऐसी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी कि एक नया नैरेटिव बन जाएगा और हम फिर उस नैरेटिव को काउंटर करने में लंबा अरसा लगा देंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से को यह लगता है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रख के, बंद करके, मुलाकातें बंद करके उन्होंने बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल कर दिया है। एक हिस्से को लगता है कि ये ज्यादती है, अब मुलाकात करवा दें, कोई नहीं, मुलाकात तो हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे बैनुल अक़वामी तौर पे बदनामी होती है पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के मामला में बड़ा, क्योंकि ये इशू उठेगा। यूरोपीय यूनियन के आपके पास GSP प्लस का स्टेटस है, आपके पास बहुत सारी ऐसी सहूलतें हैं जो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा फ्यूचर में, और ये प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है खुदा ना खास्ता अगर आपने इंसानी हकूक की पामालियां बंद ना की तो। अब मामला आगे अटक जाता है फील्ड मार्शल में। देखिए फील्ड मार्शल का और इमरान खान साहब का जाती अनाद है। फील्ड मार्शल को इमरान खान साहब पे जाती गुस्सा है, और ये कोई छुपी ढकी छुपी बात भी नहीं है। इमरान खान और फील्ड मार्शल के बीच का जो तनाव है ना, वो पाकिस्तान को यहां तक लेकर आया। इमरान खान साहब कहते हैं जी मुल्क सियासतदान चलाएंगे, हम फैसले करेंगे। फील्ड मार्शल के दिमाग में कोई और चीज चल रही है, वो सियासी इंतकाम ले रहे हैं, और वो इमरान खान साहब को जाली केसेस के अंदर फंसा के अंदर बैठे हुए हैं, और उन्हें यह लगता है कि अगर इमरान खान को छोड़ा तो बाहर आके पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर देंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब इमरान खान को बाहर निकाला तो ये वो सियासतदान बन जाएंगे जिनके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। और जब किसी पाकिस्तान पूरा का पूरा किसी सियासतदान के साथ खड़ा हो गया तो उसके बाद अवामी ताकत है, वो कोई भी फैसला कर सकता है, कोई भी चीज कर सकता है। ये सारा का सारा आपने हुजूम जो पाकिस्तान का, इसको तब तक रोका हुआ है कि इमरान खान जेल में है, वो बाहर आ गया, आवाज देगा, लोग आ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे। इमरान खान खुद मौजूद हो ना, तो वो खुद लीड करना भी जानता है, और वो लीडर भी बहुत बड़ा है। ये बात ये लोग जानते हैं कि इन्होंने मसनूई तौर पे कंट्रोल किया हुआ है सारे इन्वायरमेंट को। अगर इमरान खान साहब को बाहर निकाला तो कमांड उनके हाथ में चली जाएगी। अभी एक दावा किया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, ये उन्होंने पहली दफा नहीं किया, इन्होंने पहले भी दावा किया था और भी दावे किए थे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने इमरान खान को तुर्की ले जाने की पेशकश की। अच्छा, ये इमरान खान को नहीं, ये कोई हुकूमत के साथ बात करके गए थे। इमरान खान साहब से तो उनकी बात ही नहीं हुई, और इमरान खान को तो ये ऑप्शन ही किसी ने नहीं दिया कि आप तुर्की चले जाएं। पहले एक ऑप्शन उनको दिया गया था और बार बार उनको कहा गया था बाहर चले जाए, इधर चले जाए, यूरोप चले जाए, लेकिन इमरान खान साहब इनकार करते रहे। अब तैयब उर्दगान साहब वाली बात बीच में आ गई। इससे पहले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने यह भी कहा था कि ट्रंप आएगा और वो आके कहेगा कि इमरान खान को छोड़ दो, तो फिर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने भी ये खबरें दी क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत क्लेम कर रहे थे, उनके क्लेम हमने आपको सुनाए भी कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, लेकिन वो सारा कुछ नहीं हुआ ना। हुआ ये कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने ये जान लिया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अपने काम निकलवाने के लिए इमरान खान नामी हथियार से ब्लैकमेल किया जा सकता है, और उन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया इमरान खान का, और इमरान खान साहब के डर का बेहतरीन इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से वो सारा कुछ करवाया जो करवाना मुश्किल था। तो अमेरिका ने एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान से लड़ाई को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है, और यह अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो कोई इमरान खान से तो पूछो जाना है कि नहीं जाना। इमरान खान तो कहते हैं मैं नहीं जाता, वो तो कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। फर्ज करें अगर आज इमरान खान साहब कह देते हैं जी मैं चंद चीजों के ऊपर बातचीत कर लेता हूं, या कोई डील भी कर लेते हैं, तो क्या उससे उनकी मकबूलियत कम हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता फौरी तौर पर कोई मकबूलियत कम होगी। वो जहां इमरान खान साहब मकबूलियत में पहुंच गए, छोटा मोटा डेंट तो कहते ही कुछ नहीं है। ये अब इमरान खान साहब की अपनी शख्सियत का, अपनी जात का फैसला है कि वो क्या फैसला करते हैं। उनको ये फैसला करने में, मैं पिछले वीलॉग में आपको बता रहा था, वो दबाव नहीं लेते, वो नहीं सोचते फैसला करने से पहले कि इसके बारे में लोग क्या कहेंगे। वो ये सोचते हैं ये फैसला मुझे मेरे गोल की तरफ लेकर जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर उन्हें लगेगा कि मैं अपने गोल के करीब हो रहा हूं ये फैसला करके, तो वो कर भी देंगे। उन्हें परवाह भी नहीं होगी कि बाहर बैठे हुए, अंदर बैठे हुए लोग क्या कह रहे हैं, नहीं होगी। ये जो लोग कहानी सुनाते हैं वो इमरान खान को जानते ही नहीं है। नाजरीन, IG
पंजाब उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। मैं एक बात आपको बताऊं, इस आदमी को सुकून नसीब नहीं होगा, ये मेरा दिल कह रहा है। इसने बड़ी तबाही फेरी है, इसने मिडिल क्लास को तबाह करके रख दिया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, खवातीन को गिरफ्तार किया, सड़कों पे घसीटा, बच्चों को मारा, बच्चों को गिरफ्तार किया, इसने लोग अगवा करवाए, इसने जाली मुकदमात बनवाए, बड़े पैमाने पर जुल्म, जबर और फस्तायत का आलाकार बना रहा, बल्कि खुद जुल्म करता रहा। लोग जबरी तौर पे जो लापता थे, सीटीडी के सेंटर्स के अंदर पड़े हुए थे, इसने बड़ा जुल्म किया। इसने जाली पुलिस मुकाबले इतने करवा दिए, 2000 से ज्यादा बंदा इन्होंने सिर्फ जाली पुलिस मुकाबलों में पंजाब में मार दिया। ये आईजी उस्मान अनवर है। इस आदमी को कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसने लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। आम लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बिना पे ये उनके घर में घुसते थे और इसके ऑर्डर के ऊपर ये घर का सारा सामान तोड़ देते थे। एलसीडी, टेबल, चेयर, अलमारियां, खिड़कियां, गाड़ियां, उनके घर के कमोड और ये जो वॉश बेसन होते हैं, ये तक हर चीज तोड़ देते थे। इन्होंने बहुत तबाही फेरी, लोगों को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने 10-10 साल, 15-15 साल पीछे धकेल दिया। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से चीजें बनाता है। ये आदमी आला कार बना रहा, जुल्म का, जबर का। इसने जालिमों का साथ दिया और मजलूमों को कुचला। आप जिले शाह से देख लें, सहाफियों को इसने कुचला, आवाजों को इसने बंद किया। यह आदमी कभी भी अपनी जिंदगी में सुकून से नहीं रह पाएगा, मैं आपको यह बता देता हूं। ये जो मर्जी ड्रामा करता रहे ऊपर से कि मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा खुशहाल हूं, इसके घर में जो आदमी झांक कर देख सकता है ना, वो बताए कि क्या ये वाकई खुश है। ये बाहर से मुस्कुराता हुआ आपको दिखाई देता है, ये अंदर से खुश नहीं है। ये लोग ऐसे ही करते हैं। जो जालिम औरत मुसल्लत की गई है ना, मैं आपको उसकी एक बात पहले ही बता चुका हूं कि उसे अस्पताल शिफ्ट होना पड़ गया था गोलियां खाने की वजह से। जिस टिकटॉकर को मुसल्लत किया गया है, वो टिकटॉकर गोलियां खा के आज से चंद माह पहले अपने ही अस्पताल पहुंच गई थी। डॉक्टरों ने नालियां डाल के 14-15 गोलियां उसके पेट में से निकाली हैं। ये खुद सुकून से नहीं रह सकते, ये ज़हनी मरीज बन जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आईजी उस्मान अनवर का कोई करीबी आदमी मुझे बताया कि यह आदमी खुश है, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक और बच्चा कसूर में, 3 साल का बच्चा था, आज उसकी सालगिरह थी, कल वो एक मैन होल के अंदर गिर के फौत हो गया। अब टिकटॉकर को बोलो दोबारा ड्रामा करे, दोबारा डांटे, दोबारा बिठाए ब्यूरोक्रेसी को, फिर उसी तरह से अदाकारी करे नाकाम किस्म की। और भाई, आप जब तक नई बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, नीचे तक आप इक्तदार को मुंतकिल नहीं करेंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। मैं वीडियोस देख रहा था, वो आते हैं, वीडियो बनाते हैं, गटर का ढक्कन रखते हैं और वीडियो बन रही होती है, वहीं से वो ढक्कन उठाते हैं और बैठ के गाड़ी पे फिर ले जाते हैं। वो एक ही ढक्कन पूरे शहर में रखते जा रहे हैं और वो वीडियो बना बना के कारकर्दगी डाल रहे हैं कि जनाब हमने तो ढक्कन लगा दिए शहर के अंदर। और एक बच्चा, और ये कितना प्यारा बच्चा, देखे छोटा सा, 3 साल उम्र है इसकी, और मैं इन्होंने कमर कसी हुई है टिकटॉक बनाने पे, वीडियो बनाने पे। मैं अभी एक वो देख रहा था वीडियो, मुझे पहले लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, एआई वीडियो है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, ठीक है, वो टिकटॉकरे आला जो है ना, वो खुद खड़ी होकर अपने मोबाइल से वीडियो बना रही है। यार हद हो गई आपकी यार, कैसे कैसे फनकार ला के बैठा दिए इन्होंने उदों के ऊपर, और वो दिन रात ड्रामे कर रहे हैं। कोई टके का काम इन्होंने नहीं किया, पूरा सुबह खसारे में जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, कत्लेआम करके इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया हर चीज को। सिर्फ चौकों में और सड़कों में थोड़ी सी वो सजावट करने के बाद वो हर दफा लगाते रहते हैं ट्विटर के ऊपर कि जनाब ये देखें हमने गुड्डी लगा दी, ये देखें हमने लाइट लगा दी, ये देखें हमने झंडी लगा दी। और भाई, तरक्की किसे कहते हैं, जरा जाके देखो। बेड़ा गर्क कर दिया आपने, किसान का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, ताजिर का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, गरीब आदमी आटा खरीदने से रह गया बेचारा। ये किया तुम लोगों ने पाकिस्तान के साथ। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।